जिसके बारे में बिना बात किए हुए ये पूरा इतिहास पढ़ने का कोई मतलब है ही नहीं। ठीक, वो प्रांत जिसके लिए हम और आप और पूरा भारत लोहा मानता है। ठीक, वो प्रांत है किसके? झांसी। ठीक, और बात करने के लिए हम जिसके बारे में जान रहे हैं उनका नाम है लक्ष्मी बाई। किसके बारे में बात करेंगे? जहां पूरे लोगों से अपना एक प्रांत नहीं संभला, वही लक्ष्मीबाई ने एक जगह नहीं 2 जगह से पार्टिसिपेट की। लक्ष्मीबाई झांसी तो पार्टिसिपेट की ही, झांसी के अलावा वो कहां से पार्टिसिपेट किए? ग्वालियर। झांसी और ग्वालियर दोनों से। ठीक, लक्ष्मीबाई बचपन का नाम मणिकर्णिका। ठीक, आज तो हमारे पास उत्तर प्रदेश में मणिकर्णिका घाट भी है बनारस में, जहां कभी भी चिते बूझते नहीं हैं, हर समय जलते रहते हैं। ठीक, बनारस। इनका जन्म वाराणसी, जन्मभूमि भी इनका कहां था? इसी कारण इनके बचपन का नाम क्या है? मणिकर्णिका। प्यार से लोग इन्हें मनु बुलाते थे। पति का नाम बाल गंगाधर राव। घोड़ा का नाम क्या चीज? पवन या बादल। पवन या चेक। कुछ इतिहास में घोड़े भी महान हुए हैं। चेतक, बुका, पेला, मरोपा, कंथक। कंथक गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम, मरोपा नेपोलियन के घोड़े का नाम, बुकाफेला सिकंदर के घोड़े का नाम, और चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। किसका नाम? महाराणा प्रताप। ये 4 ठो आएगा यहां पे। मैंने तो कहानी स्टार्ट होने से पहले ही बताया कि इनके जो दत्तक पुत्र है, जब क्लास स्टार्ट हो रहा था तभी बताया ना, इनके दत्तक पुत्र का नाम क्या है? दामोदर। क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैं बताया। ठीक, दामोदर। लक्ष्मीबाई की कहानी उस समय की है जब सन 1853 ठीक राज हड़प नीति के तहत लक्ष्मीबाई के प्रांत को डलहौजी ने क्या कर लिया था? हड़प लिया था। लेकिन लक्ष्मीबाई सही समय का इंतजार कर रही थी कि वो समय आए और हम क्रांति में क्या लें? भाग। इनके सेनापति का नाम काले खां। क्या नाम था इनके सेनापति का नाम? काले खां। ठीक, निश्चित तौर पर से झांसी सन 1853 में झांसी को तो हड़प लिया गया, लेकिन सन 1857 की क्रांति जब पूरे भारतवर्ष में प्रारंभ हुआ तो झांसी से पार्टिसिपेट किया लक्ष्मीबाई। ठीक, लक्ष्मीबाई जरूर पार्टिसिपेट की। और लक्ष्मीबाई को हराने के लिए जो सेनापति आया, उस सेनापति का नाम था ह्यूरोज। क्या नाम था? और ह्यूरोज को लक्ष्मीबाई ने 4 बार हराया। कितनी बार? 4 बार। जहां कैंपबेल, नील जैसे लोग एक बार में युद्ध जीत ले रहे थे। हडसन दिल्ली को एक बार में जीता, कैंपबेल कानपुर जीता, कैंपबेल लखनऊ जीता, कर्नल नील बरेली जीता, आउटम टेलर वीर कुंवर सिंह को जीता। हराया ना? लेकिन ये ऐसा था 4 बार हारा। किसके हाथों? लक्ष्मीबाई। लेकिन लक्ष्मीबाई कम, इसको इस बात का दुख था एक महिला हरा रही हैं। ठीक, आदमी अगर पुरुष से हारता है तो कम दुख होता है, लेकिन महिलाओं से हारता है तो अत्यधिक दुख होता है, क्योंकि आत्मसम्मान की ठेस है, चोट लग गया। ठीक, अब यहां पे हीरोज का पूरा मजाक बनाया गया कि एक महिला को नहीं हरा पा रहा है। समझे? तब हीरोज प्रण लेता है कि मैं अपने हाथों से मारूंगा किसको? लक्ष्मीबाई। और उसके बाद 5वीं बार में एक विशाल सेना लेकर हमला करता है किस पे? लक्ष्मीबाई। और किले को ठीक छंडी छल्ली कर देता है। एक मूवी भी आई थी मणिकर्णिका, कंगना रनौत की। ठीक, और उसके बाद लक्ष्मीबाई लड़ते रही। तब तक काले खां ने कहा कि अगर आप बच जाती हैं तब आगे युद्ध होगा, अन्यथा इस युद्ध का मतलब तब खत्म हो जाएगा ना। सेनापति खत्म तो कहानी खत्म। इसी कारण हर एक युद्ध में राजा को बचा के रखा जाता है, और ये राजा सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर राजा ही मर गया तो कहानी खत्म। युद्ध ही हार जाते हैं ना लोग, फिर सेना क्या होगा?
खत्म हो जाएगा। ठीक, क्योंकि राजा ही मिशन बनाता है और उसी पे जनता प्रजा चलती है। अब यहां पे लक्ष्मीबाई यहां से निकली और निकल के आगे बढ़ी कहां की ओर, ग्वालियर। और उसमें ग्वालियर के राजा हुआ करते थे सिंधिया फैमिली के। कौन सी फैमिली के? जो 1857 की क्रांति में ये सब भाग नहीं लिए थे। ठीक, 1857 की क्रांति में इनका कोई मतलब था ही नहीं। सिंधिया फैमिली से है ये, ज्योति आदित्यराज सिंधिया फैमिली, भाग ही नहीं लिए। 1857 क्रांति हारने का तो बहुत बड़ा रीजन रहा, हमारे लोग भोसले, होलकर, सिंधिया, निजाम लड़ने ही नहीं गए। एक विशेष प्रांत के राजा भाग नहीं लिए, कुछ भाग लिए तो युद्ध भूमि में टिक ना सके, और जो टिका वो एकता संगठन था ही नहीं, यूनिटी नहीं थी हमारे पास कि हम एक बार लड़े मिलके। एकता में ही शक्ति होती है। आज हमारे पास एकता है, राष्ट्र भावना है, तिरंगा झंडा है, उसमें कुछ था ही नहीं। अब वहां पे ग्वालियर के ऊपर एकदम तोप लगा हुए, अगर लक्ष्मीबाई आएंगी तो तोप से उसको क्या करना, उड़ा देना। और उसके बाद जैसे लक्ष्मीबाई आ रही थी तब तक रास्ता में मिल गए नाना साहब, सॉरी तात्या टोपे। कौन मिल गए? सहायता मैंने बताया था ना, इनका सहायता कौन किया था? तात्या टोपे ने कहा कि सब लोग नेपाल भाग रहे हैं, आप भी कहां भाग जाइए? नेपाल। लक्ष्मीबाई ने कहा कि अगर आज हम पीछे जाते हैं तो पूरी दुनिया और आने वाली पीढ़ी महिलाओं को कायर के नाम से जानेगी, और हम ऐसा लड़ेंगे कि महिलाओं को भी इतिहास में एक नया पहचान मिलेगा। ठीक, ये नारी जाति के लिए लड़ी थी। और उसके बाद ग्वालियर जब पहुंची तो आप तोप लगाए हुए थे ग्वालियर के राजा की, उड़ा देना है। जैसे इंटरव्यू इन्होंने बस एक ही नारा दिया, जय भवानी हर हर महादेव। ये नारा सुन के सभी के सभी तोप क्या हो गए, डाउन हो गए सभी के सभी। और सभी ग्वालियर की जनता रानी लक्ष्मीबाई का समर्थन करने के लिए क्या हो गई, तैयार कि चलिए हम इस क्रांति में क्या लेंगे, भाग। और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई फिर ग्वालियर से सेना लेकर रिवर्स हुई एक यूरोज की तरफ, और यूरोज झांसी से आगे बढ़कर कालपी में आके ठहरा हुआ था। कहां पे? कालपी। और उसके बाद लक्ष्मीबाई कहां पहुंचे? कालपी। और वही कालपी पे हीरोज से लड़ते लड़ते लक्ष्मीबाई वीरगति को क्या कर गई, प्राप्त, वीरगति को प्राप्त कर गई। ठीक, और वीरगति को प्राप्त होने के बाद इनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार ग्वालियर में किया गया। कहां पे?